हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। हर बार की तरह मैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक लेकर आई हूँ। पिछली बार मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम सीटीजी के बारे में बताओ। सीटीजी यानी कि कार्डियो टोकोग्राफी। तो बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे ये क्या है। जिन लोगों की सीटीजी हुई है प्रेगनेंसी के समय उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। तो शुरू करते हैं। सीटीजी जैसे आप लोगों का ईसीजी होता है, जैसे एडल्ट्स में हम लोगों में ईसीजी यानी कि हार्ट का चेकअप होता है, वैसे ही बच्चे के हार्ट का चेकअप होता है, उसको बोलते हैं सीटीजी। अब इसका नाम कार्डियो टोकोग्राफी क्यों है? कार्डियो यानी कि हार्ट, टोको यानी कि प्रेशर, यानी कि बच्चेदानी का प्रेशर। तो आप जब भी जिसका भी सीटीजी हुआ है आपने देखा होगा इसमें दो प्रोब्स होते हैं। पेशेंट को लिटाते हैं और इस तरह से बेल्ट से दो प्रोब लगाते हैं। इतने बड़े बड़े दो प्रोब होते हैं। एक प्रोब लगाते हैं बिल्कुल बच्चेदानी के ऊपर जहां पर बच्चेदानी का सबसे टॉप लेवल फंडस होता है, और एक लगाते हैं बच्चे की धड़कन जहां सुनाई दे रही है डॉप्टोन से, वहां लगा देते हैं। तो एक प्रोब जो है वो बच्चेदानी के अंदर के प्रेशर को नापता है, उसको बोलते हैं टोको, और एक नापता है बच्चे की धड़कन को, तो उसको बोलते हैं कार्डियो। तो कार्डियो टोकोग्राफी यानी कि इन दोनों का आपस का रिलेशन, कि जितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उससे बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चे का हार्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब ये इसको नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं। नॉन स्ट्रेस टेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें इस समय बच्चे को कोई स्ट्रेस नहीं है। सीटीजी दो तरह का होता है, मतलब दो तरह का नहीं, दो बार किया जाता है प्रेगनेंसी में। एक तो होता है कि नॉर्मली 9th मंथ में जब आपका लगता है कि डॉक्टर को बच्चा मैच्योर हो गया है, नॉर्मली 32 वीक्स के बाद ही ये सीटीजी करा जाता है। 32 वीक्स से पहले यानी कि 32 हफ्ते से पहले सीटीजी का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बच्चे का जो सीएनएस है, जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मैच्योर नहीं होते। तो ये जो भी हमको हार्ट रेट और हार्ट बीट की रिकॉर्डिंग करनी होती है, ये तब तक मैच्योर नहीं होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। 32 वीक्स के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो अराउंड 36-38 वीक्स पे, जब हमको पता है डिलीवरी कभी भी हो सकती है, उस समय हम ओपीडी में पेशेंट की सीटीजी करते हैं। अब ऐसे पेशेंट को ऑब्वियसली जब वो चेकअप कराने गए तो उनको कोई दर्द नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट, यानी कि बच्चे को कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई दर्द नहीं है, उसका कहीं सिर नहीं दब रहा है, सिर्फ एक नॉर्मल हम हार्ट बीट चेक कर रहे हैं कि वो रिएक्टिव है कि नहीं। रिएक्टिव क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ओके। तो डिलीवरी के समय जब आपको पेन आ रहे हैं उस समय सीटीजी करना वो एक अलग बात होती है। नॉर्मली मैं जब सीटीजी करती हूँ, जब पेशेंट को मैं दर्द का इंजेक्शन यानी कि सिंटोसिनॉन यानी कि ऑक्सीटोसिन शुरू करती हूँ ड्रिप में, उस समय क्योंकि दर्द बहुत तेज होते हैं तो मुझे ये देखना होता है कि तेज दर्द में बच्चे को कोई खतरा तो नहीं हो रहा है। तो उस समय कंटिन्यूअस सीटीजी लगा के रखते हैं, यानी कि लगातार आपको सीटीजी पे बांध के रखते हैं। मशीन अपने आप हार्ट बीट हम चेक करते रहते हैं, हार्ट बीट रिकॉर्डिंग होती रहती है। पेशेंट को दर्द भी आ रही है, वो मूव भी कर सकती है, बिस्तर पे उठ सकती है, बैठ सकती है, बस वो बेल्ट लगा के रखते हैं, ओके। बहुत से हॉस्पिटल्स में ये तरीका अपनाया जाता है। अब आते हैं कि हम इसमें सीटीजी में क्या क्या देखते हैं। सीटीजी में हम लोग देखते हैं बच्चे की हार्ट बीट और बच्चेदानी का प्रेशर। अब बच्चेदानी का प्रेशर अगर बात करें तो अगर कोई भी दर्द नहीं है आपको, तो बच्चेदानी का प्रेशर नॉर्मली इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे कि आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन आना यानी कि बच्चेदानी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई प्रेशर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो जो भी उसका बेस लाइन प्रेशर है 40 है, 30 है, उस पे ये उस यूनिट पे ये स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, या हल्की फुल्की एक्टिविटी दिखा सकते हैं। कभी कभी पेशेंट आते हैं, मैडम मेरे को दर्द हो रहा है और हमको दर्द पेट पे हाथ रख के नहीं महसूस होता है, तो हम फिर सीटीजी करके देखते हैं कि उसको सही में दर्द हो रहा है कि नहीं। तो 20-25 मिनट की सीटीजी के ग्राफ में पता चल जाता है उसको दर्द कितनी कितनी देर से आ रहे हैं। अब जैसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस एक तरह का फॉल्स लेबर होता है। ये 9th मंथ में शुरू हो जाते हैं और ये फ्रीक्वेंटली मतलब रेगुलर नहीं होते, हर 2 मिनट 3 मिनट नहीं, कभी 10 मिनट में आएंगे, कभी 5 मिनट में आएंगे, कभी 15 मिनट में आएंगे। छोटे छोटे 15-15, 20-20 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। पेशेंट को टाइटनेस फील होती है लेकिन दर्द नहीं होता है। इसको बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन यानी कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। तो जब हम आपका सीटीजी करते हैं हमको आइडिया लग जाता है कि आपको सही में पेन आ रहा है और कितना इंटेंसिटी का पेन है और कितनी देर रह रहा है। क्योंकि जब ये ऐसे ग्राफ बनता है तो पहली बात तो पता चलता है कितनी ऊपर तक जा रही है, यानी कि कितना तेज दर्द है, कितना हाई यूनिट्स हैं और कितनी देर में नीचे आ रहा है। तो ये दर्द कितनी देर रहा, 1 मिनट रहा कि 10 सेकंड रहा कि 20 सेकंड रहा। फिर जब दूसरा दर्द आता है तो हम देखते हैं दोनों के बीच में कितना गैप है, यानी कि हर 5 मिनट पे आ रहा है कि हर 2 मिनट पे आ रहा है। तो जो चीज़ पेशेंट नहीं समझा पाते उसको फिर हम ग्राफ से चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं आपको एडमिट करना है कि नहीं, ओके। हार्ट बीट में क्या क्या देखते हैं? एक तो पहली बात बेस लाइन। बच्चे की हार्ट बीट हम लोगों से ऑलमोस्ट डबल होती है। जब वो बच्चा छोटा सा होता है 6 हफ्ते 8 हफ्ते का, उस समय तो काफ़ी ज़्यादा होती है, 180 के आसपास होती है। धीरे धीरे जब वो सेटल होके बड़ा हो जाता है, 2 महीने के ऊपर चला जाता है, तब उसकी हार्ट बीट 110 से 160 यानी कि 110 से 160 रहती है। हम लोगों की नॉर्मली 70 to 80 रहती है, तो ऑलमोस्ट डबल है।
ओके तो बेस लाइन 110 और 160 के बीच में रहनी चाहिए। जब आप ग्राफ देखेंगे तो उसमें भी ग्रीन एरिया और रेड एरिया अलग अलग होता है। ग्रीन एरिया यानी कि 110 से 160 के अंदर बच्चे की हार्ट बीट होनी चाहिए। अगर ऊपर या नीचे जाएगी तो अलार्म बजता है। ओके दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। ओके किसी किसी केस में हार्ट बीट को 100 भी माना जा सकता है नॉर्मल, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट माँ की हार्ट बीट पर डिपेंड करती है। अगर माँ की हार्ट बीट कम चल रही है या तेज चल रही है तो उसका असर बच्चे की हार्ट बीट पे भी पड़ेगा। तो ये सब क्लिनिकल चीजें हैं जो कि डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं कि इसको नॉर्मल मानना है कि अब नॉर्मल मानना है। ओके एक तो हो गया बेसलाइन। दूसरी चीज हो गई वेरिएबिलिटी। अब आप देखेंगे कभी भी सीटीजी ऐसे फ्लैट नहीं होगा। हम लोग का ईसीजी फ्लैट यानी कि डेथ। ओके बच्चे का फ्लैट यानी कि वेरिएबिलिटी नहीं है। हार्ट बीट तो है, बच्चा एक ही रेट पे कभी भी उसका हार्ट बीट नहीं करता। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं बच्चे के दिमाग को कि उसका हार्ट ऐसे 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 करता है और इसको वेरिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है कितना ऊपर नीचे जा रहा है उसको वेरिएबिलिटी बोलते हैं। नॉर्मली 10 से 15 बीट्स ऊपर नीचे होना ये नॉर्मल है। और वेरिएबिलिटी अगर अच्छी है, अगर अच्छे से बच्चा ऐसे ऐसे उसके हार्ट बीट आ रही है दैट इज गुड। वेरिएबिलिटी पुअर होना यानी कि स्ट्रेट लाइन आना या फिर छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे स्पाइक्स आना, मतलब वेरिएबिलिटी पुअर है यानी कि कम है। तो ऐसे में एक्शन लेना जरूरी है। ये हमको बताता है कि कुछ गड़बड़ है, या तो बच्चा सो रहा है या बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कई बार हम माँ को बोलते हैं कि आप कुछ मीठा खा कर आइए। हाई ग्लूकोज खाने से सडनली बच्चे को एनर्जी मिलती है, उसका हार्ट बीट करने लग जाता है। या फिर कई बार हम बच्चे को हिलाते हैं हाथ से, क्योंकि बच्चा अंदर अगर सो रहा है तो हम उठा के उसको कोशिश करते हैं कि उठाने से शायद उसका हार्ट बीट की वेरिएबिलिटी बढ़ जाए। तो ये होगा वेरिएबिलिटी। थर्ड चीज हम देखते हैं एक्सेलरेशन। अब जो लोग ड्राइव करते हैं उनको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेटर दबाते तो गाड़ी तेज जाती है ना, ऐसे बच्चे का हार्ट बीट बीच बीच में एक्सेलरेट करना चाहिए। एक्सेलरेशन मतलब कि बेस लाइन से कम 15 बीट ऊपर, ये नहीं कि थोड़ा सा ही ऊपर गया, वो तो वेरिएबिलिटी हो गई। जब वो 15 बीट ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ओके और उसको कम से कम 15 सेकंड तक वहां पर रहना चाहिए, ये नहीं कि फट से होकर नीचे आ गया। 15 बीट ऊपर और 15 सेकंड वहां रहने के बाद नीचे आए तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और रिएक्टिव सीटीजी इसी को बोलते हैं जब बच्चा 20 मिनट के अंदर 2 बार उसका हार्ट ऊपर ऐसे एक्सेलरेट करता है, इसको रिएक्टिव बोलते हैं, यानी कि बच्चा खुश है अंदर। जनरली माँ के हाथ में हम एक बटन पकड़ाते हैं जो कि मशीन से ही अटैच्ड होता है, उसमें एक ऊपर नॉब होता है और जब भी उसके बच्चा मूव करता है 20 मिनट में उसको दबा देती है तो हमारी ग्राफ में एक निशान आ जाता है कि यहाँ पर बच्चा घूमा था। उससे क्या फायदा होता है, उससे ये पता चलता है कि बच्चे के मूव करने से उसका हार्ट बीट ऊपर गया कि नहीं गया। अगर गया तो मतलब बच्चा एकदम हेल्दी है। रिएक्टिव सीटीजी है यानी कि बच्चे को जरा सा भी मूवमेंट हुआ, जैसे हम लोग भी चलते हैं हमारा हार्ट बीट बढ़ता है ना, वैसे ही बच्चा जरा सा भी मूव करता है तो उसके हार्ट पे फर्क आना चाहिए, एक्सेलरेशन आना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, घूम रहा है बच्चा तो भी नहीं आ रहा है, या फिर बच्चा घूम ही नहीं रहा है 20 मिनट में, या फिर माँ को पता ही नहीं चला कि घूमा कि नहीं घूमा, उसके बावजूद 20 मिनट में एक भी एक्सेलरेशन नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव सीटीजी। मतलब कि हमको कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, या तो उसको पेशेंट को कुछ बोलिए खाकर आए या बच्चे को हिलाएं, जो भी आगे करना है। ठीक है चौथी चीज जो हम मेजर करते हैं इसमें वो है डीसेलरेशन। ये भी एक्सेलरेशन की तरह ही है, बस ये उल्टा नीचे जाता है, ऊपर ना जाके ये नीचे जा रहा है। अब नीचे भी इसका वही क्राइटेरिया, 15 बीट नीचे, बेस लाइन से 15 बीट नीचे और कम से कम 15 सेकंड रहना, उसको डीसेलरेशन बोलते हैं। इससे कम होगा तो वेरिएबिलिटी में गिना जाएगा। ओके डीसेलरेशन 2 तरह के होते हैं, अर्ली एंड लेट। अर्ली डिसेलरेशन जनरली तब होता है जब बच्चेदानी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है, बच्चेदानी सिकुड़ती है, दर्द आता है, बच्चे का सिर दबता है, सिर दबने से उसका जो ब्रेन है वहां से एक स्टिमुलस जाता है, वेगल स्टिमुलस बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। नॉर्मली जब बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्शन ऐसे ऊपर जाता है तो इसी तरह से बच्चे की हार्ट बीट नीचे जाती है। ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलने चाहिए, यानी कि जब सबसे ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब सबसे ज्यादा स्टिमुलस है, उसी समय बच्चे का हार्ट बीट बहुत कम हो गया, फिर जैसे जैसे बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ वैसे वैसे बच्चे का हार्ट बीट भी ऊपर नॉर्मल हो गया। ओके इसको बोलते हैं अर्ली डिसेलरेशन। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान, हर बच्चे का जब सिर दबेगा तो उसका हार्ट बीट नीचे जाएगा। कितना नीचे जा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है वापस आने में, वो ज्यादा जरूरी है, और ये चीज हम डॉक्टर्स देखते हैं, इसे हम आपको कंटिन्यूअसली सीटीजी पे रखते हैं। दूसरा होता है जो खतरनाक वाला डिसेलरेशन है, वो है लेट डिसेलरेशन। लेट यानी कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि बच्चे को जब उसका सिर दब रहा है तो उसके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि वो वापस नॉर्मल हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्शन तो आके खत्म हो गया, दर्द आके खत्म हो गया, उसके बाद भी बच्चे की हार्ट बीट अभी भी नीचे ही है, वो ऊपर नहीं आ रही और टाइम लगा रही है ऊपर आने में। ऐसे में कहते हैं लेट डिसेलरेशन। इसका मतलब बच्चे को ब्रेन में
नहीं, बच्चे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, नॉट एग्जैक्टली हार्ट में, बट बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, उस समय एक्शन लेना जरूरी है कि यानी कि डिलीवरी जल्दी करानी है, या तो फॉरसेप्स डिलीवरी कराएं अगर बच्चेदानी का मुंह खुल गया, या फिर फॉरेन सिजेरियन करें। इसी में एक और वेरिएंट होता है प्रोलॉन्ग्ड डिसेलरेशन। प्रोलॉन्ग्ड डिसेलरेशन यानी कि 15 से 20 सेकंड तक बच्चे की हार्ट बीट नीचे ही है, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया, उसके बाद भी वो नीचे ही है, ऊपर नहीं आ रहा। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन, जिसमें डॉक्टर फौरन आपको बोलेंगे फौरन डिलीवरी करानी है, चाहे फॉरसेप लगाएं चाहे वो ऑपरेशन करें, वो डॉक्टर का डिसीजन है। ओके, तो इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक्शन कब लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सीटीजी होता है सस्पिशियस या फिर पैथोलॉजिकल, दो तरह की डायग्नोसिस बनती है। एक होता है नॉर्मल, तो हो ही गया, वो तो अलग हो गया। सस्पिशियस यानी कि ये जो मैंने 4 चीजें बताई, वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड बेसलाइन, इन चारों में से कोई एक चीज गड़बड़ है तो उसको बोलेंगे सस्पिशियस। उसमें हम एक्शन लेते हैं, जैसे मैंने बताया, हिलाएंगे बच्चे को, कुछ खिलाएंगे, आपसे हिस्ट्री पूछेंगे, वापस करेंगे सीटीजी आधे घंटे बाद। और एक होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल यानी कि ये इन चारों में से 2 क्राइटेरिया गड़बड़ है, यानी कि वेरिएबिलिटी भी पुअर है, साथ में डिसेलरेशन भी आ रहा है, या वेरिएबिलिटी बहुत पुअर है और एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जब ये पैथोलॉजिकल हो जाता है तो एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन इन द सेंस डिलीवरी कराना, या बच्चे को स्टेरॉइड्स देके आपको एडमिट करना, जो भी डॉक्टर का डिसीजन होगा, डिपेंडिंग अपन आपके उस समय क्या कंडीशन है, आप कितने वीक्स पे हैं, कितना महीना चल रहा है, आप क्या कंप्लेन लेकर आए। राइट, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सीटीजी एक बड़ा ही इंटेलिजेंट टॉपिक है, और ये किसी ने मुझसे पूछा था तो मुझे लगा आप लोगों को समझाना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सीटीजी के बारे में पूछते हैं बट बहुत से नहीं भी पूछते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये होता क्या है। आज आपको समझ में आया तो एटलीस्ट आप अपना सीटीजी खुद पढ़ के देख सकते हैं। राइट, सो टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत ज्यादा लाइक करें मेरी वीडियोस को, पूरा वीडियो देखिए, गुजारिश है पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि एंड तक देखते ही नहीं है। इतना बेसब्री क्यों है? 15 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट का वीडियो, पूरा देखिए ना, इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं खुद के लिए, क्योंकि फिर वही क्वेश्चन घूमकर मेरे पास आते हैं, मैडम ये क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा क्या होगा, ठीक हो जाएगा कि नहीं। तो ये सारा सवाल, सारी जवाब तो मैंने उसमें दिए हुए हैं वीडियो में। ओके, आप मेरे को मेरे सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जो मेरे अकाउंट्स है उसमें फॉलो कर सकते हैं। मैं हर वीडियो के नीचे कुछ एप्लीकेशंस, कुछ अमेजॉन के लिंक्स डालती हूँ, उनको जरूर क्लिक करिए, उसमें से कुछ ना कुछ आपके डेफिनेटली फायदे में होगा। ये जनरली वेट रिडक्शन और थायराइड की प्रॉब्लम्स के लिए मैंने सारे लिंक्स डाले हुए हैं। ओके, तो आप इनको देखिए और डॉकवाइज ऐप को डाउनलोड करिए। बहुत से पेशेंट्स मेरे से कनेक्ट हो चुके हैं। डॉकवाइज ऐप सही में बहुत अच्छा है। मेरा पिन भी यहाँ लिखा हुआ है, मेरा पिन भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। प्लस जब आप इंट्रोडक्शन मेरा वीडियो देखते हैं, शुरू का जो 15 सेकंड का वीडियो आता है, उसमें भी डॉकवाइज ऐप और सब कुछ लिखा हुआ है, पिन विन कैसे होता है। तो आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है, अपने मोबाइल में डॉकवाइज ऐप टाइप करना है, ब्लू और पिंक 2 दिखाएगा, तो पिंक वाला जो पेशेंट्स के लिए उस पर लिखा हुआ है डॉकवाइज फॉर पेशेंट्स, उसको आप क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डॉक्टर का पिन पूछेगा, मेरा पिन डाल दीजिए एंड दैट्स इट। आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे को वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसमें लिख दीजिए प्लीज कॉल, मैं आपको कॉल कर लूंगी। ओके, तो सच अ वंडरफुल ऐप, और ओनली 200 रुपीज फॉर 2 days है। आप इजीली मेरे से बात कर सकते हैं, मैं रात के 2 बजे तक भी आंसर देती हूँ, सो डोंट वरी। ओके, सो टिल देन टेक केयर। बहुत जल्दी मैं नया वीडियो लेकर आऊंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।